मैंने सुसाइड करने का अपना पूरा प्लान बना लिया था। आप सभी को नमस्कार, राम राम। आज यह वीडियो मैं अपनी माँ के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि आज मेरी माँ को गुजरे हुए 6 साल हो गए। दिन भी संडे था और आज भी दिन संडे है। समय लगभग 11 बजे था जब माँ हम सबको छोड़ के जा रही थी। कुछ यादें हैं, कुछ बातें हैं जो मैं नहीं बोल पाया, और अपनी माँ को याद करते हुए यह वीडियो उनके लिए मैंने बनाया है, जिससे मेरी यादें हमेशा, यादें तो यादें होती हैं जो हमेशा साथ रहती हैं और रहेंगी भी, और क्यों न रहें, क्योंकि माँ तो माँ होती है और माँ से बढ़कर किसी भी बच्चे के लिए और माँ के लिए बच्चा हमेशा सबके लिए कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो दुनिया से अलग हटकर होती हैं। वैसी ही है माँ सबके लिए। तो आज यह वीडियो उनकी याद में बनाया है मैंने। 6 साल हो गए इस बात को। उस समय क्या गुजरी मेरे पे व्यक्तिगत या मेरे परिवार पर, और कौन लोग थे जिन्होंने मुझे सहयोग किया, क्योंकि कहा जाता है बुरे वक्त में जो आपका साथी होता है वह आपका व्यक्ति होता है। वो हमेशा आपका साथ रहता है, वो कभी आपको धोखा नहीं देता। तो पहले तो अपनी माँ को मैं नमन करता हूँ, और मैं भाग्यशाली हूँ, खुश नसीब वो बच्चा हूँ कि मुझे उनके कोख से जन्म मिला। यह बात सन 2016 की है। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो हम नहीं बता पाते हैं, और क्योंकि समय के साथ साथ हर चीज़ बतानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर बात का जवाब नहीं होता है और हर बात पर कोई सवाल नहीं होता है। वैसा ही कुछ रहा मेरी माँ का जीवन, वैसा ही मेरे परिवार का कुछ जीवन रहा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं उनको मैं आज बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज भी उनको मैं भूल नहीं पाया, और ऐसा लगता है मुझे कि जैसे कल की बात हो। 6 साल हो गए आज मेरी माँ को हम सबको छोड़े हुए। आज मेरी माँ की पुण्यतिथि है। 6 साल हो गए। 19 मार्च दिन आज ही का दिन था, संडे था। समय लगभग 11 बजे के आसपास। तो नमन करता हूँ अपनी माँ को मैं कि उनके कोख से मुझे जन्म मिला। मैं खुश नसीब हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, और मुझे ऐसा लगा कि आज बताना चाहिए वीडियो के माध्यम से। बचपन में तो आप सबको पता है, सब लोग शरारती होते हैं। हर बच्चा शरारती होता है, माँ को परेशान करता है। माँ बहुत परेशान भी हो जाती है, मारती भी है, पीटती भी है, लेकिन इस सब के बावजूद वो अपने आंचल से लगा लेती है। इतना प्यार करती है माँ अपने बच्चे को। धीरे धीरे समय गुजरता गया, लेकिन कुछ समय बाद मेरी पारिवारिक हालात तो उस समय कुछ बिगड़ गए। तो हम 2 भाई 2 बहन हैं। हम दोनों भाई अपने घर से बाहर निकले। लगभग मेरी उम्र होगी 16 के आसपास, और मेरे बड़े भैया हैं वो 20 के आसपास होंगे। सब कुछ ठीक रहा, हमने अच्छा काम किया, अपनी दोनों बहन की शादी कर ली, भैया की भी शादी कर ली। मैंने रुचि तब नहीं दिखाई थी और आज भी नहीं दिखा रहा हूँ रुचि में, लेकिन हाँ, आने वाले समय में अपना परिवार बसाऊंगा ज़रूर, क्योंकि माँ की कुछ बातें हैं जो माँ ने अपने अंतिम समय में मुझे बताया और बोला। यह बात मैंने अपने परिवार में कभी किसी को नहीं बताई, और आगे बताना भी नहीं चाहता, क्योंकि उन चीज़ों का कोई महत्व नहीं रह जाता जो इंसान उसको न समझे। तो जब माँ को आराम देने का, माँ को प्यार तो हमेशा करते थे। एक होता ना कि चलो, हर परिवार में होता है कि चलो उनके बच्चे अच्छा कमा रहे हैं, अब तो कुछ काम कर रहे हैं, तो माँ बाप को एक सुकून मिलना चाहिए। वो मैं अपनी माँ को नहीं दे पाया, क्योंकि उनकी तबीयत खराब हुई अचानक, और उनका इलाज एम्स हॉस्पिटल में चला 11 महीने। उस वक्त मुझे एक अच्छे बुरे इंसान की पहचान होती है। कौन आपका अपना है, कौन अपना पराया है। उस वक्त मेरे कुछ लोग ऐसे थे जो अपने थे, वो पराए हुए। हाँ, एक व्यक्ति था
उस वक्त वो मेरा हमेशा के लिए अपना बन गया। उनका मेरे जीवन में बहुत बड़ा हाथ है। वो बात बताऊंगा मैं थोड़ा आगे चलकर। ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो पता चलेगा। हुआ ऐसा कि 11 महीने मेरी माँ का इलाज चला एम्स हॉस्पिटल में, और सैटरडे के दिन डॉक्टर ने साफ मना कर दिया। लेकिन मेरी एक जिद थी कि मैं हॉस्पिटल से लेके नहीं जाऊंगा। अगर कुछ हो तो मेरी माँ को हॉस्पिटल में रहे, जिससे मुझे ये मेरी शांति रहे, मुझे अपने आप को एक सुकून रहे कि नहीं, मैंने अपनी माँ का इलाज अंतिम सांस तक कराया। लेकिन कुछ पारिवारिक लोग होते हैं, उनकी बात माननी पड़ी, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बिल्कुल मना कर दिया था। और एम्स जैसा हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, अच्छा इलाज भी हुआ वहाँ पर। अगले दिन संडे को सुबह 11 बजे तक आंखों के सामने मेरी माँ अंतिम सांस ले रही है। बेचारी कुछ बोल नहीं पाई, 5 मिनट 10 मिनट सिर्फ आवाज रुकी और उसी बीच में उनके अंतिम प्राण निकल गए। वो दिन, वो पल एक ऐसा पल था, मुझे ये लगा कि मेरी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है, और हो गई थी, इसमें कोई वो भी नहीं है। फिर अचानक से धीरे धीरे समय निकला। मैंने सुसाइड करने का अपना पूरा प्लान बना लिया था। यह बात मैंने आज तक परिवार में किसी को नहीं बताई। मैं बहुत गंभीर आदमी हूँ, बहुत कुछ सहता हूँ परिवार के लिए, अपनों के लिए, क्योंकि परिवार और अपने लोग कभी कभी हर बार नहीं मिलते हैं और परिवार होता है। इसी बीच एक ऐसे व्यक्ति से मेरी मुलाकात होती है आगरा में, क्योंकि मैं सामाजिक चीज़ों में जाता रहता हूँ। वहाँ पर मेरी मुलाकात होती है। नाम अभी नहीं बताऊंगा उनका, मैं बताऊंगा। वह मुलाकात मेरी एक तरह से आप कह सकते हो कि भगवान से मेरी मुलाकात होती है। उनके विचारों ने मेरी जिंदगी पलट दी और मैंने सुसाइड न करने का फैसला किया। क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में हार जाता है या थक जाता है या घबरा जाता है या डरा हुआ होता है, वही व्यक्ति सुसाइड करते हैं। बहादुर लोग कभी सुसाइड नहीं करते। कभी मौका मिला, कभी समय ऐसा आया तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा और जो है उनको अपनी वीडियो में लेके आऊँगा मैं, कि वो महान व्यक्ति कौन है जो मेरे लिए भगवान का रूप बने। वो परिवार मेरे जीवन का हमेशा भगवान की तरह है और रहेगा, क्योंकि मेरा जीवन बचाया उन्होंने। उसके बाद धीरे धीरे समय निकलता गया। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं माँ के बिना मेरी ज़िंदगी कुछ है नहीं। बस सुसाइड करने की नहीं सोचता हूँ, और मैं सबको मना करता हूँ सुसाइड कभी मत करना, क्योंकि सुसाइड आप अगर कर लोगे तो लाखों सवाल आप छोड़ जाते हैं पीछे, और उन लाखों सवाल के पीछे उन परिवार को छोड़ जाते हैं जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको चाहते हैं। मेरे पापा तो हैं मेरी ज़िंदगी में, मेरी 2 भतीजी हैं, 1 भतीजा है, मेरी 2 बहन है, मेरी माँ के समान मेरी बड़ी बहन है, और छोटी बहन जो मेरी बेटी की तरह है, मैं उसे बेटा कह के ही बुलाता हूँ। मेरे 2 भांजे भी हैं। तो अभी ज़िंदगी मेरे अपने पापा के लिए है। मैं पापा के लिए जीता हूँ, पापा के लिए मरता हूँ, पापा के लिए सब कुछ करता हूँ, अपने लिए भी करता हूँ। तो कहानी में तो कहानी नहीं है, ये मेरी सच्चाई है। इसमें बहुत कुछ है, बहुत लोग हैं जो आज मैं यहाँ जिंदा हूँ। उनमें से एक परिवार मेरे लिए भगवान की तरह है और रहेगा, जिसका मैं जिक्र किया हूँ। थोड़ा सा समय आने पर मैं उनको कभी लेके आऊँगा। भगवान मानता हूँ और हमेशा मानता रहूँगा, क्योंकि कोई अगर आपको ज़िंदगी देता है, आपका हाथ पकड़ ले और आपको ज्ञान देता है, विचार ही आपके ज़िंदगी के सबसे बड़े समर्थक होते हैं और सहयोगी होते हैं। और वो कोई अच्छा व्यक्ति अगर मिल जाए आपके जीवन में, उससे अच्छी कुछ बात हो नहीं सकती। और यह सब क्यों हुआ, उसके पीछे भी एक छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा रीज़न है। सिर्फ एक ही रीज़न है, जो आप समय समय पर माँ बाप को अपमानित करते हैं वो कभी मत करना। जितना हो सकता है आपसे उतनी माँ बाप की सेवा करना, और खासकर उस समय पर जब आपको लगे कि यह व्यक्ति हमें छोड़ के जाएगा एक दिन, उस व्यक्ति की तो इतनी सेवा करना कि उसकी आत्मा तक आपसे खुश हो जाए।
ये आज के जहाँ भी हूँ, जैसा भी हूँ, आज जिंदा भी हूँ तो मैं अपनी माँ की दुआओं की वजह से हूँ। वो मेरे लिए दिन रात प्रार्थना करती थी और एक प्रार्थना हमेशा करती थी जब भी मैं अपने स्टूडियो से लौटता था, कभी रात को या 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, क्योंकि हमारे काम में लेट वेट होता ही रहता है। और उस समय तो ऐसा था कि कभी हॉस्पिटल से स्टूडियो, स्टूडियो से हॉस्पिटल, घर भी नहीं जा पाता था। कई बार एक एक 2 दिन हो जाता था, नहा नहीं पाता था, समय नहीं मिल पाता था। तो जब भी माँ को जाके मैं रात को उठता था, उनको उठाता था और उनकी थोड़ी सेवा करता था, हाथ पैर दबा दिया, दवा खिला दी, ये सब पूछ के, तब वो सोती थी मेरे साथ ही। तब वो एक ही मुझे दुआ देती थी और आशीर्वाद देती थी कि मेरा बेटा दूधो नहाए पूतों फले। इसका मतलब होता है मेरा बेटा राजा बने, मतलब जो वो चाहता है वो सब मिले। और यह माँ के आशीर्वाद से हुआ कि कुछ एक परिवार मेरी जिंदगी में, लाखों परिवारों में से एक परिवार आया, एक भगवान की तरह व्यक्ति आता है और मेरा जीवन बदल देता है। मैं सुसाइड करने से रुक जाता हूँ। यह बात मैंने बताई है उनको एक बार, लेकिन अपने घर में कभी नहीं बताई ये बात मैंने, कि मैं उस समय इतना घबरा गया था, इतना विचलित हो गया था कि मेरी आंखों के सिवाय मौत के अलावा कुछ दिखता नहीं था उस समय। क्योंकि क्या होता है जब कोई अकेला व्यक्ति परेशानी में अकेला रह जाए तो उसको सच में मौत के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। इसलिए जितने भी हैं घर परिवार के आसपास के लोग, प्लीज़ ऐसी स्थिति में कभी किसी को अकेला ना छोड़ें। और ये मेरी माँ की दुआएं हैं, आज मैं जिंदा बैठा हूँ यहाँ पे, तो नमन करता हूँ। आज मेरी माँ को 6 साल हो गए, कभी वीडियो नहीं बनाया माँ के लिए मैंने, क्या ही बताऊँ उनके बारे में, क्योंकि कुछ ऐसा बना ही नहीं है जो माँ को कोई किसी तरह से प्यार दे सके सिवाय सेवा के। माँ तो माँ होती है, माँ का ना कोई कर्ज उतार सका है, ना माँ के बराबर कोई प्यार कर सका है। तो लव यू मॉम, हमेशा आपको याद करता हूँ और करता रहूँगा, और कोशिश करूँगा जल्दी अपना परिवार बसाऊँगा, क्योंकि आपके जाने के बाद मन ही नहीं करता कि मैं शादी करूँ। ऐसा लगता है जीवन सन्यास की तरह जी लो, ज़्यादा अच्छा है। उस समय जो 11 महीने में मैंने देखा, वो सब देखकर मेरी कभी शादी करने का मन ही नहीं करता। जब भी वो आपकी याद आती है, जब भी कुछ होता है ऐसा, तो मैं शादी से मन ही हट जाता है मेरा। लेकिन मैं आगे अपना परिवार बसाऊंगा ज़रूर। लव यू मॉम।